फिल्म शुरू होती है डॉम नाम के एक बंदे से जिसने बहुत सारी चोरी की है और इसी वजह से उसे 25 साल की सजा सुनाई जाती है। तो अब उसे बाकी कैदियों के साथ एक वैन में जेल ले जाया जा रहा होता है। लेकिन तभी एकदम से 3 कारें उस वैन को फॉलो करने लगती है। एक कार में ब्रायन होता है और दूसरी में मिया, जो असल में डॉम की बहन है लेकिन अब ब्रायन की बीवी बन चुकी है। मिया ठान लेती है कि आज कुछ भी हो जाए लेकिन भाई को जेल नहीं जाने दूंगी और फिर वैन का एक जबरदस्त एक्सीडेंट करवा देती है। इसके बाद न्यूज चैनलों के जरिए पता चलता है कि वैन में मौजूद बाकी सारे कैदी वही हैं लेकिन डॉम वहाँ नहीं है। अब सबको पता चल जाता है कि ब्रायन और मिया ने मिलकर डॉम को भगाया है। साथ ही हमें एक और बात पता चलती है कि ब्रायन पहले एक पुलिस अफसर था लेकिन जनाब मिया के माया में ऐसे फंसे कि सीधा चोरों के दामाद बन गए। इसके बाद सीन शिफ्ट होती है ब्राजील की एक जगह जिसे फेवेले कहते हैं, जहाँ सैकड़ों घर होते हैं। ब्रायन और मिया यहाँ डॉम को ढूंढते हुए आते हैं क्योंकि उन्हें उससे मिले बहुत दिन हो गए हैं। लेकिन जब ये दोनों गलियों से गुजर रहे होते हैं तभी वहाँ के कुछ लोकल गुंडे इन्हें घेर लेते हैं। उसी वक्त इन दोनों का दोस्त विंस आता है और कहता है, अरे हटो हटो, ये दोनों मेरे जान पहचान वाले हैं। और फिर वो इन्हें अपने घर ले जाता है और खाना खिलाता है। वहीं हम विंस की वाइफ रोजा और उनका बेटा निको को भी देखते हैं। तभी विंस ब्रायन से कहता है डॉम बाहर गया है। उसी वक्त हमें पता चलता है कि मिया प्रेग्नेंट है लेकिन उसने अब तक ये बात ब्रायन को नहीं बताई है। अब विंस ब्रायन और मिया से कहता है, चलो अब धंधे वाली बात करते हैं। डॉम के आने तक एक काम है मेरे पास। एक अमीर आदमी की जब्त की गई कारों को ट्रेन से ले जाया जा रहा है। हमें वही कारें चुरानी है और अगर हम ये काम कर लें तो बहुत सारा पैसा मिलेगा। ब्रायन और मिया पैसे की तंगी की वजह से इस चोरी के लिए राजी हो जाते हैं। इसके बाद हम ब्रायन और मिया को उसी ट्रेन में सफर करते हुए देखते हैं। तभी वहाँ एक चेकिंग ऑफिसर आता है और दोनों मिलकर ऑफिसर का एक्सेस कार्ड चुरा लेते हैं। उसी ट्रेन के पास एक ट्रक भी आता है। फिर ब्रायन और मिया एक्सेस कार्ड यूज करके ट्रेन के अंदर जाते हैं जहां उन्हें कार की चाबियां और जब्त की गई कारें मिल जाती हैं। उसी वक्त वो ट्रक भी ट्रेन के बराबर में आ जाता है। ट्रक में मौजूद लोग ट्रेन की मेटल शीट काटकर अंदर घुस जाते हैं और वहीं डॉम भी आ चुका है। यहाँ एक और बंदा होता है जिसका नाम जिजी है। ये वही आदमी है जिसने इन्हें ये काम दिया था। असल में ये आदमी उस अमीर आदमी का ही बंदा है। इसके बाद विंस पहली कार लेकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन जब बाकी की कारें चोरी करनी होती हैं तो जिजी अपने बंदों से कुछ सीक्रेट बात करने लगता है। ये देखकर डॉम और ब्रायन को शक होने लगता है। ब्रायन और डॉम तुरंत समझ जाते हैं यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। डॉम फिर मिया को कहता है प्लान चेंज हो गया है, जल्दी से दूसरी कार लेकर कहीं और निकल जा। मिया एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करती और सीधा कार स्टार्ट करती है और कार लेकर फर्राटे से भाग जाती है। ये देखकर जिज्जी और उसकी टीम डॉम और ब्रायन पर अटैक कर देते हैं। ब्रायन फाइट करते करते ट्रक में बैठे ड्राइवर पर अटैक करता है और तभी ट्रक ट्रेन से टकरा जाता है। ब्रायन किसी तरह खुद को बचाते हुए लटक जाता है लेकिन आगे एक ब्रिज आ रहा होता है। तभी डॉम दूसरी कार लेकर आता है। तभी ब्रायन उस कार पर छलांग मार के पकड़ लेता है लेकिन सामने रास्ता नहीं होता, इसलिए कार सीधी नदी में गिर जाती है। लेकिन दोनों को कुछ नहीं होता, वो जिंदा होते हैं। उसी वक्त जिजी की टीम वहाँ पहुँच जाती है और दोनों को पकड़कर अपने अड्डे पर ले जाकर लटका देते हैं। तभी वहाँ सूट बूट पहनकर हर्नन रेयस नाम का एक आदमी आता है। असल में ये वही अमीर आदमी है जिसने अपनी ही खुद की कार चुरवाने का प्लान बनाया था। वो पूछता है वो ब्लू कलर की कार जो मिया ले गई है कहाँ है, लेकिन डॉम और ब्रायन कुछ नहीं बताते। तब रेयस अपने आदमियों से कहता है इनका काम तमाम करो और वहाँ से चला जाता है। लेकिन जैसे ही रेयस वहाँ से जाता है डॉम और ब्रायन अपने हाथों की रस्सी छुड़ाकर उसके आदमियों को पीटने लगते हैं। दूसरी तरफ हमें मिया दिखती है जो वो ब्लू कार लेकर वहीं आ जाती है। मिया उन्हें ढूंढने चुपके से अंदर जाती है। तभी डॉम और ब्रायन वहाँ आ जाते हैं जो किसी तरह बचकर निकल आए थे। डॉम कहता है कि रेयस आखिर यही एक कार के पीछे ही क्यों पड़ा है। तब सब डिसाइड करते हैं कि इस कार को खोलकर चेक करते हैं कि इसके अंदर है क्या। आखिर इतना अमीर आदमी एक मामूली कार के लिए क्यों तड़प रहा है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अमेरिका से एक मिलिट्री एजेंट ल्यूक हॉब्स ब्राजील आ जाता है। क्यों आया ये आपको भी पता होगा। वो ब्राजील की लोकल पुलिस से कहता है कि मुझे एक लेडी ऑफिसर एलेना को अपने साथ असिस्टेंट के तौर पर चाहिए। अब दूसरी तरफ टॉम, ब्रायन और मिया उस ब्लू कार को खोलकर चेक कर रहे होते हैं। तभी वहाँ विंस आ जाता है। ब्रायन को उस पर शक होने लगता है क्योंकि वो काफी लेट आया है। ब्रायन को लगने लगता है कि कहीं ये भी रेयस के साथ तो नहीं मिल गया। अब सीन शिफ्ट होता है रेयस की मीटिंग में। यहाँ हमें पता चलता है ये बंदा बहुत बड़ा डॉन है जो ड्रग्स और बाकी गैर कानूनी धंधों से करोड़ों कमाता है। उसकी पावर इतनी है कि ब्राजील की पुलिस भी उसके अंडर में काम करती है और लोग उसका नाम सुनकर ही कांपने लगते हैं। विंस सबके सोने के बाद
चुपचाप उसी ब्लू कार में से एक चिप निकालता है। डॉम उसे देख लेता है एंड उसे भी अब पूरा यकीन हो जाता है कि विंस ने हमें धोखा दिया है। लेकिन विंस कहता है, भाई मैंने धोखा नहीं दिया, इस चिप में सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, इसलिए सोचा रेयस को वापस दे दूंगा, शायद वो हमें छोड़ दे। डॉम उसका ये बहाना नहीं सुनता और उसे वहाँ से भगा देता है। अब उधर हाब्स क्रैश साइट पर पहुंचकर इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। तभी वहाँ एलेना आ जाती है। हाब्स ने एलेना को अपनी टीम में इसलिए लिया क्योंकि ये लड़की ईमानदार है और ब्राजील की गलियों से लेकर वहाँ के गुंडों की हर नस्लें पहचानती है। इसके बाद डॉम, ब्रायन और मिया जब उस चिप को सिस्टम में लगाकर चेक करते हैं तब सब दंग रह जाते हैं, क्योंकि उस चिप में रेयस ने अपनी ब्लैक मनी को कहाँ कहाँ छिपा रखा है उसकी सब डिटेल्स है। उसी वक्त हाब्स अपनी टीम के साथ फेवेला पहुंचता है डॉम को पकड़ने, और तभी रेयस के गुंडे भी आ जाते हैं। अब सीन ऐसा हो जाता है कि एक तरफ से हाब्स की टीम, दूसरी तरफ से रेयस के गुंडे। डॉम, ब्रायन और मिया दोनों तरफ से फंसे होते हैं और किसी तरह जान बचाकर भागने लगते हैं। अचानक से एलेना गन तान के डॉम के सामने खड़े हो जाती है। तभी रेयस के गुंडे एलेना पर फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन डॉम एलेना की जान बचा लेता है। ब्रायन और मिया छत से नीचे कूदकर भाग जाते हैं। हॉब्स जब तक एलेना के पास पहुंचता है, डॉम वहां से निकल चुका होता है। तभी एलेना देखती है कि डॉम की चेन नीचे गिरी हुई है। अब तीनों एक पाइपलाइन से निकलकर सेफ जोन में पहुंच जाते हैं। डॉम बोलता है, अब वक्त आ गया है हमें अलग अलग होने का, मैं अपने रास्ते, तुम दोनों अपने रास्ते। तभी मिया उन्हें फाइनली बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही डॉम और ब्रायन शॉक में पड़ जाते हैं, लेकिन साथ ही बहुत खुश भी हो जाते हैं। मिया डॉम से कहती है, प्लीज भाई हमें छोड़कर मत जा। डॉम भी कहता है, चल ठीक है बहन, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अब सीन कट होता है। हॉब्स अपनी टीम के साथ ब्लू कार के पास पहुंचता है तो देखता है कि ये कार खुली पड़ी है। उसे शक हो जाता है कि इन लोगों ने कुछ न कुछ जरूर चुराया है एंड वो सब कुछ बारीकी से चेक करवाने लगता है। उधर ब्रायन डॉम से कहता है, अब पहले जैसा टाइम नहीं रहा, हमारी फैमिली में नया मेंबर आने वाला है, अब हमें ये चोरी डकैती छोड़नी होगी, हमें कहीं सेटल होना होगा। डॉम कहता है, अब हम क्रिमिनल्स हैं, अगर सेटल होना है तो पैसा चाहिए और उस पैसे की लोकेशन इसी चिप में है। डॉम कहता है, चलो। रेयस का सारा पैसा उड़ाकर गायब हो जाते हैं। ब्रायन भी इस प्लान में शामिल हो जाता है। अब उन्हें इतनी बड़ी रॉबरी के लिए टीम चाहिए, इसलिए ये अपने जान पहचान के बंदों को बुलाते हैं। ये है हान, ये रोमन और ये है पार्कर। यहाँ हमें पता चलता है कि रोमन और पार्कर पहले से ही बेस्ट फ्रेंड्स हैं। गिसेल नाम की एक स्मार्ट लड़की भी आ जाती है। अब सब काफी टाइम बाद एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं। तभी डॉम उन्हें अपने मिशन के बारे में बताता है, हम रेयस का पैसा उड़ाने वाले हैं। जैसे ही डॉम रेयस का नाम लेता है सभी कोमा में चले जाते हैं, लेकिन जब डॉम कहता है मिशन 500 करोड़ का है, जो भी साथ देगा उसे बराबर का हिस्सा मिलेगा। 500 करोड़ सुनते ही सब फौरन होश में आ जाते हैं। गिसेल कहती है, बट एक प्रॉब्लम है कि रेयस ने अपना सारा पैसा 11 अलग अलग लोकेशन पर रखा है। अगर एक जगह का पैसा चुराया तो बाकी का वो दूसरी जगह शिफ्ट कर देगा। तभी डॉम के दिमाग में एक ढांसू आइडिया आता है। अब सीन कट होता है और हम देखते हैं रेयस के पहले लोकेशन को, जहां सुंदरियों के हाथों उसका पैसा गिना जाता है। तभी डॉम और उसकी टीम वहां धावा बोल देती है और सबको बंदी बनाकर डॉम कहता है, हम यहाँ पैसा चुराने नहीं, रेयस को तबाह करने आए हैं। और फिर डॉम सारे पैसों में आग लगा देता है। उधर दूसरी तरफ हॉब्स को पता चल जाता है कि कार में से चिप गायब है। अब हॉब्स तुरंत समझ जाता है डॉम की टीम ने चिप में से कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल ली है, लेकिन क्या ये नहीं पता। दूसरी तरफ रेयस को खबर मिल जाती है डॉम और उसकी गैंग ने उसकी एक लोकेशन का पूरा पैसा जला डाला है। रेयस डर के मारे अपने आदमियों से कहता है, बाकी का सारा पैसा एक ही जगह पर लाओ ताकि मेरी आंखों के सामने सेफ रहे। फिर रेयस के आदमी बाकी की सभी लोकेशनों से पैसा उठाकर एक जगह ले जाने लगते हैं। उधर डॉम और उसकी टीम थोड़ी दूर से पैसों पर पैनी नजर गड़ाए बैठे हैं कि पैसा कहाँ ट्रांसफर हो रहा है। आखिर में उन्हें पता चलता है रेयस सारा पैसा पुलिस स्टेशन के अंदर छुपा रहा है। ये देखकर सबकी हालत टाइट हो जाती है, क्योंकि पुलिस स्टेशन के अंदर घुस के चोरी करना मगरमच्छ के मुंह में जाने जैसा है। उधर हॉब्स की टीम ट्रैफिक कैमरा से डॉम की टीम को ट्रैक कर लेती है। फुटेज में उन्हें कुछ नए चेहरे भी दिखते हैं। अब हॉब्स समझ जाता है डॉम की टीम में नए प्लेयर्स आ चुके हैं। उधर पुलिस स्टेशन में हमें पता चलता है जो पुलिस वाले वहाँ हैं वो सब के सब करप्ट हैं, यानी रेयस के तलवे चाटते हैं। फिर हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन के अंदर एक बड़ा लॉकअप है जिसमें रेयस ने सारा पैसा सेफली स्टोर किया है। अब डॉम और उसकी टीम को पैसों का तो पता चल गया, लेकिन किस लॉकअप में है वो नहीं पता। तब सब मिलकर एक फाड़ू प्लान बनाते हैं। रोमन FBI एजेंट की ड्रेस पहनकर पुलिस स्टेशन में एंट्री मारता है
वो कहता है मैं एक क्राइम सीन से कुछ सबूत लेकर आया हूँ, और पुलिस वाले को एक बॉक्स दे देता है। पुलिस वाला शक भी नहीं करता और उसे असली एजेंट समझकर बॉक्स सीधा लॉकअप रूम में ले जाकर रख देता है। अब पार्कर उस बॉक्स के अंदर रखी रिमोट कंट्रोल कार को ऑपरेट करता है। इस कार में एक हिडन कैमरा होता है जिससे उन्हें पता चल जाता है कि लॉकर किस लॉकअप में रखा हुआ है। इसके बाद डॉम की टीम आगे की प्लानिंग करने लगती है। सब कहते हैं अगर ये चोरी सक्सेसफुल बनानी है तो पहले हमें पुलिस स्टेशन के सारे सीसीटीवी कैमरों की फीड यानी लाइव वीडियो का एक्सेस चाहिए होगा। कैमरे कैसे काम करते हैं, कहाँ कहाँ लगे हैं, डॉम की टीम के पास इसके लिए पहले से ही एक प्लान होता है। अगले दिन लियो और सैंटोस पुलिस स्टेशन के टॉयलेट पाइप में एक छोटा बम डाल देते हैं। जैसे ही पाइप फटता है, दोनों को उसे रिपेयर करने के बहाने स्टेशन के अंदर एंट्री मिल जाती है। वो दीवार काटते हैं और कैमरे की वायरिंग में डिवाइस कनेक्ट करते हैं जिससे सभी कैमरों का फीड एक्सेस टीम के पास चला जाता है। अब उनके पास कैमरा कंट्रोल है, लेकिन नई प्रॉब्लम सामने आती है। बाहर लगे कैमरे हर 10 सेकंड में घूमते हैं और पूरे स्टेशन को स्कैन करते रहते हैं। मतलब अगर चोरी करनी है तो इन्हें 10 सेकंड में ही स्टेशन में घुसना होगा। तब डॉम कहता है हमें ऐसी हाई स्पीड कार चाहिए जो 10 सेकंड के अंदर ही बुलेट जैसी भागे। डॉम और ब्रायन एक रेसिंग लोकेशन पर पहुंचते हैं। वहाँ एक बंदा होता है जिसके पास सुपर फास्ट कार होती है। डॉम कहता है भाई ये वाली कार चाहिए। बंदा कहता है तो मेरे से रेस कर, जीत गया तो ले जा। सीन कट होता है और डॉम उस रेस को जीतकर कार ले आता है। अब पूरी टीम रोटेटिंग कैमरा लगाकर उस सुपर कार की टेस्टिंग करते हैं कि क्या वो वाकई 10 सेकंड के भीतर कैमरे की नजर से बचते हुए अंदर घुस सकते हैं या नहीं। सब कई बार ट्राई करते हैं लेकिन हर बार फेल हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि डॉम की टीम ने पुलिस स्टेशन में मौजूद ओरिजिनल लॉकर जैसा एक डुप्लीकेट लॉकर बनवा लिया है। क्यों बनवाया है ये बाद में पता चलेगा, लेकिन तभी एक शॉकिंग न्यूज मिलती है। ऑप्स को डॉम और उसकी पूरी गैंग के बारे में पता चल जाता है और वो सभी को वांटेड लिस्ट में डाल देता है। इसलिए डॉम की टीम अब डिसाइड करती है अगर हमें हैब्स को अपने मिशन से दूर रखना है तो हमें उसे फॉलो करना पड़ेगा। वो कहाँ जाता है, क्या करता है, सब पता लगाना होगा। उधर हैब्स और उसकी टीम को डॉम की लोकेशन मिल जाती है और वो सीधा डॉम की टीम के पास पहुंच जाता है। लेकिन डॉम एकदम शांत खड़ा होता है, उसे हैब्स से डर नहीं लगता। उसी टाइम डॉम देखता है कि उसकी चेन एलिना के पास है। अब हैब्स उसके पास आता है और कहता है बेटा आज तू गया, यूर अंडर अरेस्ट, और इस बार कोई भागने का रास्ता नहीं है। लेकिन तभी डॉम के आसपास खड़े सारे बंदे कहते हैं अगर तूने भाई को हाथ भी लगाया ना तो लाशें बिछा देंगे लाशें। ये सुनकर हैब्स फुस हो जाता है और समझ जाता है ये टाइम सही नहीं है डॉम को अरेस्ट करने का, और वो अपनी टीम के साथ वहाँ से खिसक जाता है। लेकिन जाने से पहले ही पार्कर हैब्स की कार के नीचे एक ट्रैकर डिवाइस फिट कर देता है। अब वो जहाँ भी जाएगा डॉम की टीम को उसकी लोकेशन मिलती रहेगी। उधर एलिना जब घर वापस आती है तो उसे कुछ महसूस होता है। जैसे ही गन उठाती है तभी पीछे से डॉम उसे पकड़ लेता है और अपनी चेन ले लेता है। जैसे ही डॉम वहाँ से जाने लगता है उसकी नजर दीवार पर टंगी एक फोटो पर पड़ती है। डॉम पूछता है ये कौन है। अब हमें पता चलता है दीवार पर एलिना के हस्बैंड की फोटो होती है जो एक पुलिस ऑफिसर था, लेकिन उसे रेयस ने मार दिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, डॉम भी लेट्टी नाम की एक लड़की से प्यार करता था जो अब इस दुनिया में नहीं है। ये सब बातें एलिना को भी मालूम होती हैं। इसके बाद डॉम की टीम फिर से 10 सेकंड वाली प्रैक्टिस करने लगती है। तभी डॉम कहता है हम सब टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हमें कोई दूसरा रास्ता निकालना होगा। और फिर सबको एक फाड़ू आइडिया आता है। रात होते ही डॉम की टीम पुलिस डिपार्टमेंट की 4 कारें चुपचाप चुरा लेती है। पहली बार पुलिस की कार चुराने के बाद सबके चेहरे पे जबरदस्त खुशी होती है। तभी ब्रायन कहता है चलो अब एक रेस हो जाए। डॉम, ब्रायन, हान और रोमन चारों निकलते हैं सड़कों पर और शुरू होती है एक दमदार सुपर फास्ट रेस। लेकिन बाजी मार जाता है ब्रायन, इसलिए वो बहुत खुश हो जाता है। पर रोमन कहता है अबे खुश मत हो ज्यादा, डॉम चाहता तो तुझे हरा देता, उसने तुझे जानबूझकर जीतने दिया। ये सुनते ही ब्रायन का चेहरा उतर जाता है। उधर मिया जैसे ही बाहर आती है रेयस के गुंडे उसे पकड़ लेते हैं। उसी वक्त विंस आता है एंड मिया को बचाकर डॉम की टीम के पास वापस ले आता है। डॉम और ब्रायन विंस को थैंक यू बोलते हैं और उनकी पुरानी दुश्मनी भी खत्म हो जाती है। अब सब साथ बैठकर खाना खाते हैं, ड्रिंक करते हैं और तभी हमें एक और बड़ी बात पता चलती है कि ये पुलिस की गाड़ियां लेकर क्यों आए थे। जब ये लोग पुलिस की गाड़ी से स्टेशन के अंदर जाएंगे तो किसी को भी शक नहीं होगा कि ये पैसे चुराने आए हैं, इसलिए इन्हें अब कैमरे से बचने की भी कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद विंस बहुत परेशान होकर डॉम के पास आता है और कहता है अगर तुम्हारे इस मिशन में मेरी कोई हेल्प चाहिए तो बताओ, मुझे भी पैसों की बहुत जरूरत है। इस पर डॉम कहता है तू भी अब हमारी टीम में है क्योंकि तू भी मेरी फैमिली का हिस्सा है। ये सुनकर विंस बहुत खुश हो जाता है। उसी समय सबको पता चलता है कि मिया प्रेग्नेंट है तो सब लोग और भी खुश हो जाते हैं।
डॉम ये सब देखकर कहता है तुम सभी मेरी फैमिली हो। डॉम ये भी कहता है ये चोरी हो या ना हो, लेकिन तुम सब हमेशा मेरी फैमिली रहोगे। ये सुनते ही सब लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं। अब डॉम अगले दिन ही पैसे चुराने का प्लान बनाता है। इसके बाद अगले दिन कुछ लोग पहले से प्लान के हिसाब से पुलिस स्टेशन की तरफ रवाना हो जाते हैं। बाकी लोग भी जाने ही वाले होते हैं, तभी हॉब्स और उसकी टीम डॉम को अरेस्ट करने पहुंच जाते हैं। इसी दौरान डॉम और हॉब्स के बीच एक तगड़ी फाइट शुरू हो जाती है। डॉम हॉब्स को बुरी तरह मारता है और बस अब उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी डॉम खुद को रोक लेता है और अपने आप को सरेंडर कर देता है। इसके बाद सबको अरेस्ट करके गाड़ियों में ले जाया जाता है, लेकिन रास्ते में रेयस के गुंडे इन पर अटैक कर देते हैं। हॉब्स और डॉम की टीम भी फायरिंग शुरू कर देती है। तभी हॉब्स की टीम के सारे लोग मारे जाते हैं। फिर हॉब्स को भी मारने ही वाले होते हैं, तभी डॉम और ब्रायन आकर हॉब्स को बचा लेते हैं एंड किसी तरह सब गाड़ी में बैठकर भाग जाते हैं। तभी पता चलता है कि एक गोली विंस को लग चुकी है। विंस मरने से पहले डॉम से एक रिक्वेस्ट करता है कि मेरी बीवी और बेटे का ख्याल रखना। डॉम उसकी डेड बॉडी के सामने वादा करता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। वो बाकी सबको भी कहता है चाहे कुछ भी हो जाए हमें ये चोरी करनी ही होगी, लेकिन बाकी सब अब चोरी करने के लिए तैयार नहीं होते। तब डॉम कहता है तुम मेरे साथ आओ या ना आओ मुझे फर्क नहीं पड़ता, रेयस को अब मैं बर्बाद करके ही रहूंगा। और तभी हॉब्स कहता है मेरी टीम को भी रेयस ने मारा है, उसका बदला मैं भी लूंगा, इसीलिए इस बार मैं तेरे साथ हूँ। फिर हमें पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है जहाँ रेयस भी मौजूद होता है। उसी समय हॉब्स और एलेना मॉन्स्टर जीप लेकर आते हैं और उस दीवार को तोड़ देते हैं जहाँ लॉकर रखा था। डॉम एंड ब्रायन 2 वायर बांधकर उस लॉकर को कार से सीधा पुलिस स्टेशन से बाहर रोड पर घसीटते हुए ले जाते हैं। इतना भारी भरकम लॉकर था कि रास्ते में सब कुछ तोड़ते फोड़ते और पुलिस की गाड़ियों को उड़ाते आते हैं। तब भी पुलिस वाले पीछा छोड़ने के मूड में नहीं होते, वो लोग इनका पीछा करते हुए लगातार आ रहे होते हैं। इस वजह से डॉम और ब्रायन को ओवरटेक करना पड़ता है। इसी दौरान हान और रोमन भी पुलिस की गाड़ियां लेकर आ जाते हैं और जो पुलिस पीछा कर रही थी उन्हें रोकने लगते हैं। लेकिन जब डॉम और ब्रायन लॉकर लेकर एक ब्रिज पे पहुंचते हैं तब हालात ऐसे हो जाते हैं कि उनके पीछे भी ढेर सारे पुलिस वाले होते हैं और सामने से रेस अपनी गैंग के साथ आ रहा होता है। अब यहाँ से भाग पाना नामुमकिन लगने लगता है। मिया फोन करके कहती है लॉकर को वहीं छोड़ दो और वहाँ से निकल जाओ, लेकिन डॉम कहता है तू माँ बनने वाली है, तू भाग जा यहाँ से, मैं ब्रायन को भेज रहा हूँ। फिर वो लॉकर को अकेले खींचते हुए जितना हो सके उतनी पुलिस की गाड़ियां उड़ाने लगता है। रेयस की गाड़ी को भी ठोक देता है। रेयस गाड़ी से निकलकर डॉम को मारने ही वाला होता है, तभी ब्रायन आ जाता है और रेयस को गोली मार देता है। उसी वक्त हॉब्स भी आ जाता है और वो भी रेयस को गोली मार देता है। फिर हॉब्स डॉम और ब्रायन के पास आकर कहता है लॉकर यहीं रहेगा, मैं तुम्हें 24 घंटे का टाइम दे रहा हूँ, जितना दूर भाग सकते हो भाग जाओ, क्योंकि उसके बाद मैं फिर तुम्हें पकड़ने आऊंगा। डॉम और ब्रायन कुछ नहीं कहते, बस चुपचाप वहाँ से निकल जाते। अब हॉब्स को शक होता है कि इन लोगों ने इतनी आसानी से लॉकर को ऐसे ही क्यों छोड़ दिया। वो लॉकर खोलता है और देखता है कि उसके अंदर कुछ भी नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है कि रोड पर जो लॉकर डॉम और ब्रायन घसीट रहे थे, दरअसल फिल्म की शुरुआत में जो डुप्लीकेट लॉकर दिखाया गया था वही लॉकर था और असली वाला लॉकर प्लान के मुताबिक पहले गायब कर चुके होते हैं। इसके बाद अगले सीन में पाकर लॉकर को खोलता है। उसके अंदर इतना सारा पैसा देखकर सब एकदम शॉक हो जाते हैं, लेकिन साथ ही बहुत ज्यादा खुश भी हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि डॉम ने जो वादा किया था वो पूरा करता है। विंस के हिस्से का सारा पैसा उसकी बीवी और बच्चे को दे देता है और डॉम की पूरी टीम भी जो पैसा मिला है उससे बहुत खुश होती है। यही हमें पता चलता है कि हान और गिसेल दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसके बाद समंदर किनारे एक घर में ब्रायन एंड मिया साथ में अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं। उसी वक्त डॉम भी वहाँ आ जाता है और उसके साथ होती है एलेना। डॉम और एलेना भी अब एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, डॉम अपनी बहन मिया और एलेना को एक साथ देखकर खुद भी बहुत खुश हो जाता है। तभी ब्रायन डॉम से कहता है मुझे तेरे साथ फिर से एक रेस करनी है। डॉम भी उसकी कार और अपनी कार को देखकर रेस के लिए हाँ कह देता है और यहीं ये फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको मेरी मेहनत 1% भी पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक ठोक दो। आपके एक लाइक से मैं अगले वीडियो में जी जान लगा दूंगी।